एशिया की ताकत का संतुलन जितनी तेजी से बदल रहा है उसे देखकर साफ महसूस होता है कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरे क्षेत्र की राजनीति और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाली है। इसी बदलाव के बीच भारत ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे कभी एक दूर का सपना माना जाता था, क्योंकि पहली बार भारत को एशिया की पावर रैंकिंग में एक मेजर पावर की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह बात सुनने में जितनी बड़ी लगती है, असल मायनों में उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रैंकिंग सिर्फ देशों की छवि पर नहीं बल्कि उनकी वास्तविक क्षमता, प्रभाव और राजनीतिक स्थिति को देखकर तैयार की जाती है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 की एशिया पावर रैंकिंग जब सामने आई तो दुनिया की नजर अचानक भारत पर टिक गई, क्योंकि यह सिर्फ एक सूची नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप की शक्तियों के बीच वास्तविक अंतर को दिखाने वाला पैमाना है। दिलचस्प बात यह है कि यह रैंकिंग किसी भी देश की ताकत, जमीन के आकार या आबादी की संख्या से नहीं मापी गई, बल्कि 8 अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन को जोड़कर अंतिम स्थान तय किया गया। यही वजह है कि इस पूरे विश्लेषण में भारत तीसरे नंबर तक पहुंच गया, जबकि अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर रहे। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब अमेरिका एशिया का हिस्सा है ही नहीं तो वह इस सूची में कैसे आया। इसका उत्तर यह है कि यह रैंकिंग भूगोल पर नहीं बल्कि प्रभाव को आधार बनाती है, और अमेरिका का प्रभाव एशिया में इतना व्यापक है कि उसे बाहर रखना संभव ही नहीं था। दोस्तों, यह वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है और इसे पूरी तरह समझना जरूरी है। इस सूची में अमेरिका को कुल 80 के करीब, चीन को 73 से ऊपर और भारत को लगभग 40 अंक दिए गए हैं। लेकिन ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें अब तक एशिया का अस्थायी दिग्गज माना जाता था। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें, जो अक्सर खुद को क्षेत्रीय ताकत बताने की कोशिश करता है, तो वह इस सूची में 16वें स्थान पर आया है और इसे कुल 14 अंक मिले हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तैयार करने वाले लोवी इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान को ताइवान और फिलीपींस से भी कम प्रभाव वाला देश बताया है। उसे उत्तर कोरिया और ब्रुनेई जैसे कैटेगरी में रखा है। यह पूरी रैंकिंग सिर्फ सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं है। किसी देश की आर्थिक सेहत, कूटनीति पहुंच, उसकी सॉफ्ट पावर, वैज्ञानिक तैयारी, राजनीतिक सोच, सहयोगी देशों के साथ काम करने की क्षमता और युद्ध में उसकी वास्तविक प्रभावशीलता, इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर बनाई गई है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद एशियाई पावर रैंकिंग माना जाता है। हाल के वर्षों में कौन सा देश किस संघर्ष में कितना प्रभाव डाल पाया, किसके पास आगे की राजनीति बनाने वाली संस्थाएं, कौन सा देश अपने पार्टनर के साथ बड़ी योजनाओं को अंजाम देने की क्षमता रखता है, इन सभी पहलुओं को गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही यह परिणाम तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में कई उप श्रेणियां भी हैं जो यह बताती हैं कि किस देश की असली ताकत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जब एडवांस वेपन सिस्टम की बात आती है तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। हथियारों की तकनीक और उनकी क्षमता और उनकी गुणवत्ता किसी भी देश की वास्तविक ताकत का आईना होती है। इस आधार पर तय किए गए अंक बताते हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में लगभग शिखर पर है और उसे 100 से 94 अंक मिले हैं। इसके पास स्टेल्थ विमान से लेकर न्यूक्लियर कैरियर तक हर तरह की उच्च तकनीक मौजूद है। चीन को यहाँ 70 अंक मिले हैं और वह दूसरे स्थान पर है, जो उसके पिछले दशक में आधुनिकीकरण को दर्शाता है। तीसरा स्थान रूस का है। इन परिणामों का सीधा अर्थ यह है कि अगर एशिया में कभी बड़ा युद्ध हुआ तो सबसे पहले और सबसे तेज जिस देश की सेना मैदान में उतर सकती है, ये वही लोग होंगे। लगातार और लंबी अवधि तक लड़ने की क्षमता भी इन्हीं देशों के पास होगी। यही कारण है कि भारत को अब उभरती शक्ति नहीं बल्कि स्थिर मेजर पावर माना जा रहा है। अगर सूची से अमेरिका को अलग कर दिया जाए तो एशिया के दो सबसे सक्षम और मजबूत देशों के रूप में भारत और चीन ही सामने आते हैं। यह पूरी रैंकिंग दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत अब उस दौर पर पहुंच चुका है जहां उनकी तुलना जापान या दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बिल्कुल नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक दिग्गजों से की जा रही है। अब आप बताइए, क्या यह रैंकिंग भारत की वास्तविक ताकत को दिखाती है या आपको इनमें कुछ कमी महसूस होती है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।